तो कहानी की शुरुआत में हमें ब्री नाम के लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है। जब वो पूल से बाहर निकलती है तब अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। इसके बाद ब्री अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रखती है। वो रिंग उसके बॉयफ्रेंड डेविड ने उसे उनके एंगेजमेंट पर दी थी, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है। इसके बाद हमें पूल के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिक ग्रैडी है। वो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाता है कि वीकेंड पर पूल बंद रहेगा और अब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वही काम करने वाली क्लेरा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान को चुरा रही है। जिसके बाद वो क्लेरा को ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आ जाती है। बचपन में ब्री और जोना स्विमिंग करने यहाँ पर आते रहते थे। फिर ये दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद में पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर आने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद में जोना पूल के मैनेजर को कहती है कि अभी तो पूल के बंद होने में काफी वक्त है, आप इतनी जल्दी पूल को क्यों बंद कर रहे हो। जिसके बाद में मैनेजर कहता है कि तुम्हें आसपास के नोटिस बोर्ड को पढ़ना चाहिए, वीकेंड हॉलीडे शुरू हो गए हैं। इसके बाद में ब्री और जोना पूल के बाहर आ जाती है और ब्री देखती है कि बैग में उसकी रिंग नहीं है, जिससे वो परेशान होने लगती है क्योंकि वो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना पूल की तरफ देखकर ब्री को इशारों से रिंग को दिखाने लगती है जो कि पूल के जाले में फंसी हुई है। ब्री अब तुरंत वापस पूल में कूदकर रिंग लेने के लिए जाती है। जिसके बाद में जोना भी ब्री की हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन रिंग उस जाली में काफी अच्छी तरह से फंसी हुई थी जिससे वो वहां से निकल ही नहीं रही थी। इधर दूसरी तरफ पूल का मैनेजर पूल को बंद करने की तैयारी कर रहा था। मैनेजर पूल के हर तरफ देखता है मगर वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और आएगा भी कैसे। ब्री और जोना पूल के अंदर होते हैं। अब मैनेजर पूल को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब पूल को बंद होता देखकर ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर तब तक मैनेजर जा चुका था। अब वो दोनों इस पूल के कवर को हटाने की और तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास का बना हुआ था जिससे उसे हाथ से तोड़ा भी नहीं जा सकता। जोना बहुत घबराने लगती है क्योंकि वो दोनों पूल में फंस चुकी थी, लेकिन ब्री जोना को शांत करती है और ठंडे दिमाग से कुछ सोचने लगती है। तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पूल के हर तरफ जाकर चेक करना चाहिए, कहीं से शायद हमें वीक पॉइंट मिल जाए। जिसके बाद वो दोनों इधर उधर जाकर पूल को चेक करने लगते हैं। तभी जोना को छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफी छोटा होता है और उसे बड़ा करने के लिए इन दोनों के पास कोई हथियार भी नहीं है। जिसके बाद ब्री को पूल की दूसरी तरफ फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से उस होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद ब्री जोना को बताती है कि ब्री के बॉयफ्रेंड डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग जिसे लेने ये दोनों पुल में वापस आए थे वो ब्री की एंगेजमेंट रिंग थी। जोना ये बात सुनकर ब्री को टॉन्ट मारने लगती है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पुल में फेंकी थी, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर जोना ने पुल में रिंग नहीं फेंका होता तो ये दोनों पुल के बाहर होती। अब ब्री दोबारा फिर से रिंग को निकालने की कोशिश करती है और इस बार वो इस रिंग को वहां से निकाल लेती है और वापस पहन लेती है। इसके बाद ब्री जोना से कहती है कि पूल के नीचे एक जाली है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगी तो पूल का कवर उससे टूट जाएगा। पर जोना मना कर देती है क्योंकि उसे पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। तो ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाती है और उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। इन्हें यहाँ फंसे सुबह से शाम हो जाती है और ब्री का शुगर लेवल कम होने लगता है और उसे उसका इंजेक्शन चाहिए जो कि उसके बैग में था। अब यह जोना को भी पता चलता है कि ब्री को डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन ना ले तो कोमा में भी जा सकती है। दूसरी तरफ क्लेरा यानी वही जिसको पूल के मैनेजर ने चोरी करते हुए पकड़ा था, वो साफ सफाई के लिए पूल की तरफ आने लगती है। इधर जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उसे पूछती है तो ब्री उससे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना ये बात उसे पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात उसे कभी नहीं बताई थी। अब इसके बाद में ब्री बताती है कि बचपन में उसके पिता एक रात बहुत नशे में घर आए और उन्होंने एक सिगरेट जलाई, जिसके बाद में वो बेहोश हो गए और उस जलती हुई सिगरेट से उनके घर में आग लग गई थी और उसी के कारण मेरा हाथ जल गया था। अब हमें पता चलता है कि ब्री के पिता ब्री को फिजिकली मोलेस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद में जोना अपनी स्टोरी बताने लगती है कि उसे नशे की बुरी लत लग गई है, जिसकी वजह से उसे नशा मुक्त केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात कर रही होती है तभी पूल के बाहर क्लेरा आ जाती है। उसके आने की आवाज सुनकर ब्री चिल्लाकर क्लेरा को उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा उनकी मदद करने के बजाय उनके बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल, पैसे और एटीएम निकाल लेती है। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो सबसे पहले जाके सीसीटीवी को बंद कर देती है, जिसके बाद वो इनसे इनका नाम पूछती है और ब्री से उसके फोन का पासवर्ड मांगती है। तो ब्री उसे पासवर्ड बता देती है और वो ब्री का फोन चेक करने लगती है। क्लेरा अब उन लोगों से बातें करते हुए कुछ अपने बारे में बताने लगती है कि वो हाल ही में जेल जाकर आई है, जिसकी वजह से उसे एक जॉब तक नहीं मिल सका और वो अपना रेंट और बिल भी दे नहीं सकती। ये सब बात बताने के बाद में क्लेरा इन दोनों को बाहर निकालने के बदले में ब्री से उसके एटीएम का पिन कोड पूछती है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्लेरा को ब्री अपने एटीएम का पिन कोड बता देती
देती है। अब क्लेरा एटीएम से पैसे निकालने के लिए चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्लेरा को गए काफी देर हो गई थी और अब जोना बचने के लिए उस जाली को निकालने की कोशिश करने जाती है, पर वो उस जाली तक पहुंचने से पहले ही डर कर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद अब क्लेरा वापस आ जाती है। उसे ब्री के अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं मिले होते हैं। अब जोना उसे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उसे इंजेक्शन नहीं देती है। इससे जोना को गुस्सा आ जाता है और उसे सबक सिखाने का सोचती है। जोना अब क्लेरा को बहाने से उस होल के पास बुलाती है और वो फाइबर का टुकड़ा क्लेरा के कान में घुसा देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून बहने लगता है। क्लेरा को अब गुस्सा आ जाता है। वो उनसे बदला लेने के लिए पूल में क्लोरीन का सप्लाई चालू करती है, जिससे उन दोनों को ऑक्सीजन ना मिल सके और सांस ना लेने के कारण वो दोनों लोग यहाँ पर मर जाए। फिर ये दोनों क्लेरा से माफी मांगते हैं, जिसके बाद क्लेरा भी क्लोरीन के सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लेरा ब्री से उसकी रिंग मांगती है और कोई रास्ता ना पाते देख ब्री उसे एंगेजमेंट रिंग दे देती है और क्लेरा रिंग लेने के बाद में यहाँ से चली जाती है। अब ब्री बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसे देख जोना ब्री से माफी मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पुल का कवर खुल गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही है। अब ब्री की जब नींद टूटती है तो वो देखती है कि जोना उस फाइबर के टुकड़े को अपने गले पर रखकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री अब उसे समझाती है और उसे हिम्मत देती है। धीरे धीरे ब्री की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। अब जोना ब्री की जान बचाने के लिए हिम्मत करके फिर से उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलती। जिसके बाद में वो ब्री से एक कपड़ा लेती है और उस कपड़े को जाली में फंसा कर खींचने लगती है। 2-3 बार खींचने के बाद में वो जाली तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखते हैं कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना अब उसे CPR देती है, जिसके बाद में ब्री होश में आती है। फिर जोना उस जाली को उस पुल के कवर पर बार बार मारती है, जिससे वो पुल का कवर टूट जाता है। फिर जोना ब्री को उस पुल से बाहर निकालती है और जल्दी से वो उसे इंजेक्शन लगाती है। तभी यहाँ पर क्लेरा उन दोनों को मारने आ जाती है। क्लेरा को डर था कि अगर ये दोनों बच गई तो ये पुलिस को उसके बारे में बता देंगे। अब क्लेरा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाती। जिसके बाद में जोना को ब्री का रिंग वापस देती है और जोना पुलिस को फोन करके बुलाती है और पुलिस आने से पहले जोना क्लेरा को वहां से निकल जाने को कहती है। अब क्लेरा वहां से चली जाती है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और ब्री को भी बचा लिया जाता है। आखिर में जोना ब्री को उसकी रिंग वापस करती है और यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। तो मूवी का नाम था 12 फीट डीप, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।